बदकिस्मती से पुलिस ने इसको रादर दैन टू कीप इन द लॉकअप इसको घर वालों के हवाले कर दिया है। न इसकी इंक्वायरी की, न इसकी जांच पड़ताल की, न इसकी डॉक्टरी टेस्ट किया कि ये क्यों इस सिचुएशन में घूम रहा है। तो कहते हैं कि इसका जो शॉप है पहलगाम में वो वहाँ पर है जहाँ पर एक गवर्नमेंट परमिटेड एक लाइसेंस का होल्डर एक चल रहा है वाइन शॉप, उसी के बगल में इसका भी एक दुकान है। जहाँ तक लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि ये भी इसमें इन्वॉल्व था, इस पीने में, ड्रग एडिक्शन में, बाकी चीज़ में। तो ये एक अलमिया है, बदकिस्मती है कि ये हम बार बार हम कहना चाहते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से कि गवर्नमेंट जो ये प्रमोट करती है वाइन शॉप टूरिस्ट प्लेस पर, इस निस्बत से कि शायद इससे टूरिस्ट आ जाए, ये बहुत अफसोस की बात है। टूरिस्ट यहाँ हज़ारों साल से आ रहे हैं, सैकड़ों साल से टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वाइन शॉप की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जम्मू कश्मीर को उन चीज़ों से नवाजा है जिसकी बदौलत से यहाँ टूरिस्ट ज़िंदगी भर यहाँ रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट एक गलत एक नोशन दे रहा है कि शायद हम कहीं वाइन अवेलेबल रखेंगे, शराब अवेलेबल रखेंगे तो इससे ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ जाएगा। ये गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही कि सोसाइटी पर इसका असर क्या पड़ेगा। हमारे बच्चे ऑलरेडी बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, दे आर अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उनके पास रोज़गार नहीं है और ये बिल्कुल इमीडिएटली माइल इन चीज़ों की तरफ हो जाते हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। यहाँ ये चाहते हैं कि कहते हैं कि लोग खामोश है, लोग इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों पर ये कदम लगाए। ड्रग एडिक्शन काफ़ी हमारे इलाके में काफ़ी तेज़ी से यहाँ फैल रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। इसी की कड़ी ये भी है। और अगर इन्होंने रात को इसको पकड़ा था, अगर ये लॉकअप में रहता, इन्वेस्टिगेशन हो जाती क्या है इसकी प्रॉब्लम क्या नहीं है, इसको घर वालों के हवाले कर दिया। इसने सुबह सवेरे पहले घर वालों पर अटैक कर दिया, पहले बाप पर किया, माँ पर किया, इसके बाद यहाँ पूरे टाउन में घूम के इसे तकरीबन 10 आदमियों को क्रिटिकली इंजर्ड किया। अभी तक 4 की जैसे मैतें यहाँ पूछी है, डेड 4 है। तो अनफॉर्चुनेट है ये कि गवर्नमेंट ने इसमें कॉग्निजेंस नहीं ली, सीरियसनेस नहीं ली। और दूसरी बात यह है कि सुबह इंसिडेंट हुआ है। अभी आप देखिए सुबह से 8 बजे से लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, इस वक्त 3 बज गए। ये कहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ में रहे, ये इनको ये एहसास नहीं होता है कि ये किसी पर कौन सी आफत गुजर गई है। लोग रो रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से हमें कभी आटोस्टॉपी का बहाना, कभी कुछ चीज़ करके अभी तक 3 बजे तक इन्होंने हमें लटका के रखा। लोग सुबह सवेरे से यहाँ आए। ये बात नहीं है कि हम पुरअमन शहरी है, हम मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। जब हम मुंह ज़बान खोलने पर आएंगे फिर हमारी आवाज़ भी बहुत आगे जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट को इस चीज़ का गलत नहीं लेना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार है, फिर भी हमारे कहने पर बिल्कुल पुरअमन रहे हैं, रहते भी है। लेकिन दुख होता है जब ऐसे वाक़ात होते हैं, कभी भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती। अगर एक बार इन चीज़ों पर कदम लग जाए दोबारा ये चीज़ नहीं हो सकता। अगर कल इसको पकड़ा था तो ये छोड़ा नहीं होता, तो आज ये नहीं होता। तो क्या अब हम यही बता रहे हैं कि कल हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, सुबह हर कोई घर से निकलने से डरता है। आप किसको हम देखेंगे, ये तो किसको हम देखेंगे, क्या है, अनसाउंड कौन है, शराब पी के कौन है। अगर इन चीज़ों की बिक्री रस्तों पर रहेगी तो ये तो हो ही जाएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस टाइम पे इसने लोगों पे हमला किया नशे में धुत था? उसके बाप भी कहते हैं कि ये बिल्कुल उसने नशे में। इसके बाप ने ये स्टेटमेंट दिया क्या ये अनसाउंड था, उसने कहा ये अनसाउंड नहीं था। मेरे पास उसकी भी क्लिप है। ये बाज़ाब्ता बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, लेकिन हाइपर हो रहा है। हाइपर वही इंसान हो रहा है जो कोई किसी भी ड्रग में मुलवस होता है, वही इंसान हाइपर होता है। नॉर्मल इंसान तो हाइपर नहीं हो जाएगा, दीनदार इंसान तो हाइपर नहीं हो जाएगा। लिहाजा ये मैं गवर्नमेंट नहीं, मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप सोए मत, अपने बच्चों पर नज़र रखें। इन चीज़ों के बारे में आप अपनी सोसाइटी में देखिए कहाँ पर ये चीज़ें ड्रग एडिक्शन हो रहा है, कौन लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, इनको आप नंगा कर लीजिए, गवर्नमेंट की नोटिस में लाइए। अगर सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी, गवर्नमेंट भी फेलियर है। गवर्नमेंट तब एक्शन ले सकती है जब सिविल सोसाइटी इन चीज़ों को मंजराम पर लाएगी। सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, वो भी इन चीज़ों में अपना भरपूर ताउन दे। और देखे अपने बच्चों पर बिल्कुल नज़र रखे, बच्चों का ख्याल रखे, ये जाते कहाँ हैं। अगर इसके पास फ़ोन है, इसके पास 400 रुपये फ़ोन का, 500 रुपये खर्चा है, ये कहाँ से लाता है। या तो माँ बाप वो उसको पैसे दे दे या उसको फ़ोन बंद करे, क्योंकि जिस बच्चे के पास फ़ोन के लिए 1000 रुपये खर्चा ज़रूरत है, वो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम करेगा।
तो लिहाजा क्राइम को रोकने के लिए सोसाइटी का बहुत, वालदेन का, सोसाइटी क्या, हम सोसाइटी भी है, हम वालदेन भी है, हम ही खुद इन चीज़ों के लिए, जब तक हम खुद बेदार ना हो जाएंगे, हम खुद अपने होश संभालेंगे, तब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। सवाल ये ये चीज़ अड़ी दपान हे यह उस मेंटली अनसाउंड अमिस नसा दिमाग ना दुकानदारी पहलगाम कर सर बजान क्या बहुत दपान ये वन जामिया मस्जिद गो ऐलान तुम नमाज पढ़मुत दोपुक अमिस पहलगाम दुकान दपान अमिस 7 दुकानस मनी ये 7 मनी दुकानस आसन यह बावर थे 7 मनी दुकानस अत गो बेचारन इंसाफ मिलन मतलब बह वन ये कोर शामस बचस दोद या बुजुर्गस कोर दोद यह नमोन हस्पताल नमोन कम वत अत गोस ब्या नफरा वोतुन सह गोस बेस सुन दाव अत गस पूछ पाश लगुन अत गस कार्रवाई गई यह गोस DC साहबस तम वातुन यह गोस अत पूरे एक्शन नुन SHO साहब हेत SDM साहब क्या दलील क्या दलील दीतव नजर सुलि चीर फेरनस मज गोस राहत हूँ मिलन मतलब बह वन अगर यह सुबह नमाज फजर पढ़ित कोर यह मसल शामस नेरन कह हस्पताल गप सह गप